आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली, इसीलिए उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से पुकारा गया। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यधिक तेजमय और भव्य है। माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक घोर तपस्या करी थी। अपने पिता द्वारा भगवान शंकर का अपमान होने पर माता सती ने स्वयं को हवन कुंड में ही भस्म कर लिया था। उसके बाद उन्होंने पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया, जहाँ उनका नाम पार्वती और शैलपुत्री रखा गया। माता पार्वती जब बड़ी हुई तो एक दिन ऋषि नारद ने आकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें बताया कि अगर वो तपस्या की राह पर चलें तो वो अपने पूर्व जन्म के पति भगवान शंकर को पुनः पति के रूप में प्राप्त कर सकती हैं। ऋषि नारद के इस उपदेशानुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पुनः अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या आरंभ कर दी। 1000 सालों तक केवल फल और फूल खाकर ही तपस्या करी, फिर 100 सालों तक केवल साग खाया। इतना कठोर तप करते हुए माता ने खुले आकाश के नीचे अत्यधिक तेज धूप, मूसलाधार वर्षा और ठंड के अत्यधिक कष्ट सहे। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद अगले 3000 सालों तक माता ने धरती पर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर ही भगवान शंकर की पूजा अर्चना करी। लेकिन कुछ समय के पश्चात माता ने वो बेल पत्र भी खाने बंद कर दिए और फिर उसके बाद हजारों वर्षों तक बिना अन्न और बिना जल के ही भगवान भोलेनाथ की कड़ी तपस्या करी। इतनी कठोर तपस्या के कारण माता का शरीर काफ़ी दुर्बल हो गया। उनकी इस कड़ी तपस्या को देखते हुए तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। अंत में माता की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। आपकी इस अलौकिक तपस्या की चर्चा चारों दिशाओं में और पूरे ब्रह्मांड में हो रही है। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। आपका विवाह भगवान भोले शंकर से ही होगा। वो ही आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप कृपया करके इस तपस्या को खत्म करें और अपने घर वापस लौट जाएं। आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। ब्रह्मा जी के आग्रह पर माता पार्वती ने अपनी तपस्या खत्म करी और अपने पिताजी के साथ अपने घर वापस लौट आईं। कुछ समय बाद भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लंबे समय तक इतना कठिन तप करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने माता पार्वती को नाम दिया ब्रह्मचारिणी। जो भी इस दिन माता की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करता है, उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है।